मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ उस एजेंट से जो भी वीज़ा वगैरह देते हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ यार। देखो, ये तुम हराम का पैसा खा कैसे लेते हो मेरे भाई? तुम्हें ज़रा सी भी शर्म आती है? तुम एक बार में अमीर बनने की कोशिश करते हो ना मेरे भाई, किसी को गलत राह दिखा के, किसी को गलत जगह फँसा के तुम जो कोशिश करते हो, याद रखना ये बच्चे भी आपके पैसे खाएँगे और उस बच्चे को खून में वो पैसे हराम के जाएँगे। वो पैसे आपको पता ही है, हराम का पैसा अल्लाह कभी माफ़ नहीं करता उस शख्स को। 3 दिन पहले मैं बाहर होटल में खाना खाने गया था। हाँ, 2 बच्चे बैठे, मैं पूछा, इंडियन फेस दिख रहा था, उनसे मैं पूछा कि क्या हो गया, कैसे हुआ? आओ साथ में खाना खा लो। तो वो बोलते हैं कि कुछ नहीं भाई, मैं पूछने लगे मेरे बारे में कि आप कहाँ से? मैं बताया इंडियन से, बस बाहर खाना खाने आए हूँ, ये पास में मेरी ऑफिस है। तो वो अपनी बताने लगे, उनके दोनों बच्चों के आँख में आंसू आ गए भाई। वो बताए, फिर नाम हम बताया मैं अपना, तो बताए कामरान भाई, मैं 3 महीने से मेरे पास कुछ नहीं है मेरे भाई, 3 महीने से मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं समझ लें रोने लगा और बताया कि मुझे एजेंट ने 1 लाख रुपए लेके, 1,20,000 रुपए एक बंदे से लिया। ऐसे 5 बंदे थे, बोला कि 2 ही लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, उनके पास पैसे नहीं थे खाने के लिए। कंपनी जब बुलाई ना उसको, ये 3 महीने के एग्रीमेंट में पूरे साल के लिए बुलाई थी, ताकि उनको बुलाया ऐसा किया था कि आप 5 साल 10 साल काम करोगे, ठीक है। 1,20,000 दे के आए, बच्चे इलेक्ट्रीशियन में थे, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन थे दोनों बच्चे, एक्सपीरियंस हो उनके पास। तो उसके बाद 3 महीना कंपनी काम रखने के बाद उसको निकाल देती है। उस फरेब में ही बनाया, उसका जो एग्रीमेंट बनाया गया था ना, वो फरेब में ही था कि लाओ यहाँ पे छोड़ दो। 3 महीने बाद वो, उसको पता, जो वीज़ा देते हैं उनको पता होगा कि लाने के बाद जो पैसा वसूल लेते हैं, वसूलने के बाद उनसे दुनिया से मतलब नहीं रहता, वो कहाँ पे बच्चा परेशान है, क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, कि किस तरीके से वो इंसान आता है, वो पैसे दे के किस तरीके से माँ बाप भेजते हैं। उसकी बात होगी, चलो ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ने किसी और में काम में डाल देता हूँ, मुश्किल नहीं है। मैं बात किया, अपने एचआर से बात किया कि यार कहीं भी हो, कुछ भी करा लो इन लोग का, बहुत परेशान है ये लोग। तो उन्होंने बात किया, फिर पता चला जब ये हुआ था कि ये किसी कंपनी में काम नहीं कर सकते। जब इकामा में उनको ये चीज़ था कि वो किसी भी कंपनी में काम नहीं कर सकते, वो जिस काम से आए हैं उसी काम में जा सकते हैं। वो ये सुन के ना, जितना भी हो सका मेरे से मैंने कोशिश की। लास्ट एट द मोमेंट ये हुआ कि वो बच्चे हमारी किसी भी कंपनी में नहीं जा सकते। ऐसे किसी का हराम की कमाई मत खाओ यार। अभी आप कितना भी कमा लोगे यार, करोड़ कमा लोगे इस बंदों से, किसी को परेशानी में डाल के, उनके तकलीफ को ना समझ के तुम अपने कमा लिए। तुमने 10 बच्चों से कमा लिया लाख, मैं मानता हूँ कि 10 लाख रुपए तुमने कमा लिए। जरा से भी तुमने सोचा अगर शायद अल्लाह को ये नागवार लगता और कल तुम्हारी आंखें बंद हो जाएं, शायद तुम कल उठो ही नहीं, वो पैसा कौन खाएगा? कभी कभी शादीशुदा कैसे आते हैं आपको पता है? मैंने अपने आंखों से ऐसे केसेस देखे हैं। अपनी अपनी वाइफ के जो है गहने बेच के लोग जाते हैं कि चलो हम 4-5 महीने में वो चीज़ रिकवर करके फिर से बनवा देंगे। बहुत सारे केसेस देखे हैं। टू बी ऑन, मैं सबको, जो भी कोई भी बंदा बुलाता है यार, उसको अगर बुला